जय हिंद फ्रेंड्स। सरकारी जॉब यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं, यानी कि यूपी से जितने भी सामान्य ज्ञान की इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस बार उनकी यूपी पुलिस या फिर यूपी दरोगा एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, हम उनको करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास का पहला एमसीक्यूज आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, उसको सिमुलेट करना है। आपको जोड़ा बनाना है कि कौन सा जोड़ा सही होगा। स्कूटर इंडिया कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, आपको बताना है। ये लखनऊ में होगा या फिर मॉडर्न वेकरीज कानपुर में होगी या फिर सीमेंट उद्योग के लिए बरेली जाना जाता है या फिर उर्वरक कारखाना के लिए आंवला बरेली जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सीमेंट उद्योग के लिए हम बरेली को जानते हैं, यानी कि बरेली में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, वो होता है सीमेंट उद्योग का। ठीक है। राज्य में से बब्बर शेर की सफारी स्थापित की जा रही है। किस राज्य में एक बब्बर शेर की सफारी जो है वो स्थापित की जा रही है फ्रेंड्स, आपको बताना है। बब्बर सफारी का मतलब है जंगल होते हैं, उसमें बब्बर शेर होंगे, उसमें एक जीप टाइप की जाती है, उस जीप में आपको बैठ करके बब्बर शेर को दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं बब्बर सफारी। तो ये किस राज्य में, यानी कि किस कहाँ पर स्थापित की जा रही है, किस राज्य में, तो आपको फ्रेंड्स बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, इटावा में। इटावा में दोस्तों बब्बर शेर की सफारी के लिए एक स्थान बनाया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इटावा जिला में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि यूपी में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा सहारनपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। सहारनपुर में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल स्थित है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि मेरठ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है। तो इसका सही जवाब होगा खेल का सामान, यानी कि स्पोर्ट्स से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरठ में सबसे अधिक बनती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा और ये इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के भी आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित हुई, 1903 में। कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा प्रतापपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रतापपुर में भारत की प्रथम चीनी मिल जो थी वो स्थापित की गई थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विभाग का निगम स्थापित है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि औद्योगिक विभाग विभाग का औद्योगिक विकास का निगम कहाँ पर स्थित है। औद्योगिक विकास निगम की ऑफिस कहाँ पर है, तो फिर फ्रेंड इसका सही जवाब होगा वो है कानपुर में। यानी कि भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर। यूपी का महानगर कानपुर, और इसी कानपुर में औद्योगिक विकास निगम की स्थापित है, यानी कि औद्योगिक विकास निगम की जो ऑफिस है वो कानपुर में आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है। आपको फ्रेंड्स बताना है लेदर के प्रोडक्शन के लिए यूपी में सबसे ज़्यादा कौन जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जो जाने जाते हैं। सबसे पहला तो कानपुर होगा और दूसरा होगा आगरा, यानी कि ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, कानपुर और आगरा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से, ये हर एग्जाम में पूछा जाएगा। किस धातु के हस्तकला उपयोग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मुरादाबाद में सबसे अधिक किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा पीतल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं। मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था री एग्जाम में कि पीतल नगरी के नाम से किसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। निम्न युग्मों में से सही जवाब दीजिए, एक सही सुमेलित आपको करना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा, आप देखिए। ताला उद्योग के लिए हम अलीगढ़ को जानते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ताला उद्योग के लिए हम अलीगढ़ को जानते हैं। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा। कालीन उद्योग के लिए आपको बताना हम भदोही को जानते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है। फ्रेंड्स, इसके बाद में चूड़ी उद्योग के लिए शाहजहांपुर, ये करेक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। चूड़ी उद्योग के लिए हम किसको, फिरोजाबाद को जानते हैं, और फिरोजाबाद को ही हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। चिकन कारीगरी के लिए हम लखनऊ को जानते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चूड़ी उद्योग फ्रेंड्स कहाँ पर होगा, वो शाहजहांपुर में नहीं होगा। चूड़ी उद्योग होता है फिरोजाबाद में, और चूड़ी उद्योग और फिरोजाबाद को हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि यूपी का सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा
राजकीय संग्रहालय लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। लखनऊ में स्थित राजकीय संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम है और यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा, इसलिए इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और परमाणु ऊर्जा संयंत्र सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स आपको बताना है, इसको करेक्ट करना है, कौन सा पेयर सही होगा, कौन सा पेयर सही नहीं होगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? गुजरात में काकापारा कहाँ पर है? गुजरात में, ये फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में, ये भी बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन तारापुर में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए जनगणना 2011, भारत में जनगणना की अगर हम बात करें तो 2011 में जनगणना हुई, इसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? फ्रेंड्स आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा धर्म है जो सबसे अधिक साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा धर्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैन। जैन लोग सबसे अधिक साक्षर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स आपको बताना है कि आगरा जो शहर है यूपी का, जहां पर ताजमहल स्थित है, इसकी स्थापना किसने की थी, इसको बसाया किसने था? तो इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोधी ने बसाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। फ्रेंड्स वो कौन कौन से 2 महान धार्मिक सम्मेलन थे जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में किए गए थे? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा कन्नौज और प्रयाग, यानी कि कन्नौज का सम्मेलन धार्मिक सम्मेलन और प्रयागराज का धार्मिक सम्मेलन, ये 2 धार्मिक सम्मेलन हर्षवर्धन के समय के किए गए थे। हिंदू हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का उपयोग जो है आयोजित कहाँ पर किया जाता है? फ्रेंड्स यूपी में सबसे अच्छी जो बात है, हिंदू और मुस्लिम ये दोनों लोग मिलकर के एक उत्सव मनाते हैं, एक त्यौहार मनाते हैं, और वो त्यौहार कहाँ पर आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा आगरा में। आगरा में एक त्यौहार होता है, इसको हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के मनाते हैं। इस त्यौहार का नाम होता है सुलह कुल और ये एकता का प्रतीक है, हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। एक ऐसा त्यौहार सुलह कुल जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मनाते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार मेला कहाँ पर लगता है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली का मजार पर मेला कहाँ पर लगता है? आपको बताना है कि हाजी वारिस अली साहब की जो मजार है वो कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा देवा शरीफ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और देवा शरीफ में प्रतिवर्ष मेला लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा, आइए हम देख लेते हैं। श्रवण वेगपुर कहाँ पर? फ्रेंड्स ये बांदा पर है, यही बिल्कुल करेक्ट होगा और हम बता देते हैं ये बिल्कुल गलत जवाब होगा। इसके बाद हसनापुर अगर हम बात करें तो ये मेरठ में होगा, विंध्याचल की बात करें मिर्जापुर, देवा शरीफ की बात करें तो ये बाराबंकी में होगा, लेकिन यहाँ पर श्रवण बेगपुर की हम बात करें तो ये बांदा में नहीं होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है और यही करेक्ट है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अजायजा के नाम से बसाया जा रहा है, अजायजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐसा शहर है जिसको उसके प्राचीन नाम अजायसा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अयोध्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर आप स्टार बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार इसकी आने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट देखिए, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब आपको बताना है, तो ये होगा कन्नौज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस बार आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि किसे श्री महोदय नगर महोदय श्री के नाम से किसको जानते हैं, तो वो जानते हैं कन्नौज को। इत्र नगरी के नाम के किसको जानते हैं, वो हम जानते हैं कन्नौज को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुरहताल पक्षी विहार अवस्थित। फ्रेंड्स पक्षी विहार, आप यूपी के पक्षी विहार की हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको बताना है सुरहताल पक्षी विहार कहाँ पर है, सुरहताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बलिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बलिया में है सुरहताल पक्षी विहार और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है यूपी SSC एग्जामिनेशन में।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिनमें सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो नलकूप के द्वारा होती है, समर सेविल के द्वारा सिंचाई होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो भाग है वो नलकूपों से सिंचाई करता है। नदियों का बेसिक इंफ्रा उत्तर प्रदेश में इतना बेटर नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के जो किसान होंगे वो नलकूपों से ज़्यादा अधिक सिंचाई करते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछली बार पूछा हुआ प्रश्न है। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध अटारा मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना अटारा मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स का सही जवाब होगा जौनपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जौनपुर में है अटारा मस्जिद। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? फ्रेंड्स आपको बताना है फर्रुखाबाद में सबसे अधिक प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है? तो इसका सही जवाब होगा छपाई फरमा उद्योग। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। छपाई फरमा उद्योग के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। कांच की अगर हम बात करें तो कांच की चूड़ियाँ, इसके लिए फिरोजाबाद। इत्र नगरी की हम बात करें तो भैया ये कन्नौज के नाम से प्रसिद्ध है। और कालीन की अगर हम बात करें तो कालीन कहाँ पर पाया जाता है आपको बताना है कमेंट पर, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए हिल्डाल्को स्थित है। फ्रेंड्स आपको बताना है हिल्डाल्को स्थापित है कहाँ पर? हिल्डाल्को स्थापित है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा रेणुकूट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिजली विभाग कह लीजिए, रेणुकूट में क्या है? बहुत बड़ा बिजली यंत्र है हिल्डाल्को। ठीक है, चलिए 25 बताइए, चौरा चौरी किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स आपको बताना है चौरा चौरी किस जगह पर स्थित है। चौरा चौरी पर आपको बताना है, यहाँ से जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने चौरा चौरी ही वो जो कांड हुआ था ट्रेन कांड, वो फ्रेंड्स आपको बताना है कि ये चौरा चौरी कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब होगा गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। गोरखपुर में स्थित है चौरा चौरी। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। फ्रेंड्स दिया सलाई मतलब माचिस। यूपी में माचिस सर्वाधिक कहाँ पर बनती है? इसका जवाब सही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा बरेली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार ये यूपी पुलिस के री एग्जाम में आया था कि दिया सलाई सर्वाधिक कहाँ पर बनती है, तो वो बनती है उत्तर प्रदेश के बरेली में। और बरेली को ही, उत्तर प्रदेश के बरेली को ही सबसे ठंडा जिला के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको बताना है सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा प्रयागराज। प्रयागराज है हमारी भारत की सांस्कृतिक धरोहर, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। अभी प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ, कुंभ मेला भी इस तरीके से सांस्कृतिक धरोहर में ही माना जाता है। तो सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है यूपी का? वो है प्रयागराज। ठीक है, यानी कि इलाहाबाद। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? फ्रेंड्स आपको बताना है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में सबसे अधिक भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब होगा खड़ी बोली, यानी कि खड़ी बोली का जो आज प्रचलन है ये अमीर खुसरो के द्वारा लाया गया था। तो खड़ी बोली का एक तरीके से प्रचलन किसके द्वारा लाया गया था? वो फ्रेंड्स किसके द्वारा लाया गया था? वो लाया गया था अमीर खुसरो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, किसका मेल ठीक नहीं है, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स बिरजू महाराज कथक के थे, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बिरजू महाराज कथक के ही थे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको बताना है बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई के थे। यस बिल्कुल करेक्ट है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए फेमस थे। जाकिर हुसैन फ्रेंड्स तबला के लिए फेमस थे, और यहाँ पर हारमोनियम, यानी कि यही गलत होगा। और इसके बाद अमजद अली खां को हम सरोद के नाम से जानते हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन यहाँ पर तबला के लिए होंगे। ठीक है, तबला के लिए जाकिर हुसैन होंगे, तबला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है और यही करेक्ट होगा। सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? फ्रेंड्स आपको बताना है सैयद सालार मेला ये कहाँ पर लगता है। इसका सही जवाब होगा बहराइच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर आप टिक लगा लीजिए, ये यूपी री एग्जाम पुलिस में पूछा हुआ है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? ये लगता है बहराइच में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फुलहर झील भारत के किस राज्य से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुलहर झील भारत के किस राज्य से निकलती है? फ्रेंड्स ये निकलती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से फुलहर झील निकलती है। इसी फुलहर झील से एक नदी निकलती है जिसको हम गोमती के नाम से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में
फुलहर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश से निकलती है, पीलीभीत से, ठीक है, पीलीभीत से बिहार ये निकलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद बताइएगा परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि परीक्षा जो बांध है वो किस नदी पर, किस रिवर फ्रंट पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा बेतवा नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। परीक्षा बांध कहाँ पर है? वो है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फिर से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम इसके सही जवाब बताएं तो आह्ला की अगर बात करें तो महोबा, आह्ला कहाँ के थे? महोबा के थे, ठीक है। इसके बाद अगर बिरहा की बात करें, कन्नौज, बिल्कुल गलत होगा, बिरहा कन्नौज से नहीं थे। इसके बाद अगर रसिया गीत की बात करें तो रसिया गीत बरसाना में गाया जाता है। कजरी गीत की बात करें तो ये मिर्जापुर में गाया जाता है। बिरहा गीत कन्नौज का नहीं है फ्रेंड्स, यही गलत होगा और यही इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कजरी गीत कहाँ पर? मिर्जापुर में। रसिया गीत बरसाना और आल्हा कहाँ पर? महोबा में, ठीक है। 34 देखिएगा, 34 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स आपको फिर से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बिठूर कहाँ पर है? गंगा के किनारे बिठूर पाया जाता है। फ्रेंड्स इसके बाद बताएं गोरखपुर के तट पर कौन सी? राप्ती नदी, ठीक है। बिठूर कहाँ पर होगा? गंगा नदी पर। गोरखपुर राप्ती नदी पर होगा। अगर फ्रेंड्स हम जौनपुर बात करें तो जौनपुर गोमती के किनारे होगा, सही के किनारे बिल्कुल भी नहीं होगा, यही गलत है। और अगर हम कौशाम्बी की बात करें, कौशाम्बी, तो ये यमुना के किनारे होगा, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे जो इसका गलत है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है और यही प्रश्न का सही जवाब भी होगा। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है फिर से आपको, और यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या दरोगा, सुमेलित करने से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए आपको इन पैटर्न पर ध्यान देना ही होगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती। राजघाट बांध किस कहाँ पर है फ्रेंड्स? यमुना पर है, ठीक है, ये गलत बात है, यमुना पर राजघाट बांध नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें बेतवा नदी पर होगा, करेक्ट है। हिंद बात कहाँ पर? रिहंद पर होगा। इसके बाद माता टीला बेतवा पर होगा। फ्रेंड्स ये तीनों बिल्कुल करेक्ट होंगे, ये तीनों करेक्ट हो गए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर गलत है और यही हमारे प्रश्न का सही जवाब भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स आपको फिर से बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। हम तेल संशोधन की बात करें तो वो कहाँ पर है? मथुरा में, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया कि ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है यूपी की? वो मथुरा में है ऑयल रिफाइनरी। उर्वरक संयंत्र की बात करें तो लखनऊ, बिल्कुल गलत जवाब होगा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है। कालीन उद्योग की बात करें तो भदोही में है, मैंने आपको अभी बताया। अल्मोनियम उद्योग की बात करें तो ये होगा सोनभद्र में। फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल गलत है और यही ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट भी होगा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर होगा, तो यह है बिठूर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिठूर में है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। 38 प्रश्न नंबर देखिएगा, किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? किस शहर को भारत के सिराज के नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा जौनपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। किस नगर को भारत का सिराज के नाम से जानते हैं? वो हम जानते हैं जौनपुर को, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स फिर से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप यहाँ पर देख लो, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, जेके टेम्पल, ठीक है, क्योंकि जेके टेम्पल जो होंगे ये फ्रेंड्स लखनऊ में ना होकर के ये होंगे कानपुर में। जेके टेम्पल्स कहाँ पर है? कानपुर में है, और यहाँ पर यही आंसर गलत होगा और यही करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से आपको सुमेलित फिर से नहीं करना कि कौन सा सुमेलित। फ्रेंड्स ये पैटर्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पैटर्न, तो इसको मैं बता देता हूँ। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी फ्रेंड्स बिहार में होगी, गोरखपुर में नहीं होगी, यही गलत है और यही इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। वाराणसी गंगा नदी के किनारे होगा, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, अयोध्या सरयू के किनारे, लेकिन गोरखपुर जो होगा वो कोसी नदी के किनारे नहीं होगा, ठीक है। चलिए 41 देखिए, निम्नलिखित को फिर से सुमेलित नहीं करना आपको बताना है, ठीक है। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा पूछा हुआ और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर सेट से उठाए हुए, तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ध्यान में रखना, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर हम टोडरमल की बात करें, सीतापुर, टोडरमल कहाँ से थे? सीतापुर। अफजुल फजल की बात करें तो वो आगरा से थे, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम बीरबल की बात करें तो वो कन्नौज से नहीं थे, ये बिल्कुल गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो वो बुलंदशहर से थे, बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स आपको फिर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट होगा। यूपी का सबसे बड़ा जो जिला होगा वो लखीमपुर खीरी ही होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें सोनभद्र की अधिकतम वन, बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? सोनभद्र में ही है। सीतापुर की बात करें न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र, नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र हमारा हापुड़ होगा, ना कि सीतापुर। ये बिल्कुल गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के घटते क्रम से सही विकल्प का चयन करिए। आपको बताना कि सबसे घटता क्रम, सबसे बड़ा फिर छोटा, ऐसे घटते हुए क्रम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले राजस्थान बड़ा होगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान आता है भारत के अंदर, ध्यान रखना। यूपी का 7वां स्थान आता है पूरे भारत में, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां सबसे बड़ा जिला कौन सा है, प्रदेश कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि यूपी के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। इसका सही जवाब होगा मथुरा। और अगर मैं पूछूं सबसे अधिक वर्षा, तो फ्रेंड्स वो होगी गोरखपुर में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में कौन सा जानवर है? फ्रेंड्स आपको बताना है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय सिंबल है उसमें कौन सा जानवर जो है उसकी चित्र बनी हुई है। तो फ्रेंड्स वो मछली, ध्यान रखना, मछली बनी हुई है, 2 मछली बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का लोगो आप चेक करना, वहाँ पर 2 मछली, एक धनुष और एक बाण, ये 3 चीजें आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स आपको फिर से सुमेलित करना है, इसको पेयर बनाना है, कौन सा सही पेयर नहीं। बाटेश्वर की बात करें तो ये आगरा में है, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके बाद में अगर हम देवा शरीफ की बात करें, जौनपुर, ये बिल्कुल गलत होगा। मैंने अभी आपको बताया देवा शरीफ कहाँ पर है, लखनऊ में। लखनऊ के शहर के बगल में ही एक पड़ता है। आपको बताना कौन सा शहर है वो, लखनऊ के जस्ट बगल में ही शहर है वो, बाराबंकी के नाम से फेमस है। वहाँ पर देवा शरीफ का मेला भी लगता है, देवा शरीफ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है। संकिसा की बात करें, फर्रुखाबाद, बिल्कुल करेक्ट है। संकिसा मेला कहाँ? फर्रुखाबाद। बिठूर कहाँ पर है? कानपुर में बिठूर है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि यूपी का ऐसा कौन सा लोकगीत है जो नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो तेहरे ताल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ये नहीं है। कजरी की बात करें, कजरी बहुत प्रसिद्ध गीत है यूपी का। सोहर की बात करें, बहुत प्रसिद्ध है। और चैती की बात करें तो चैत के महीने में चैती गाया जाता है। लेकिन तेहरे ताल ये उत्तर प्रदेश का गीत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स आपको फिर से सुमेलित नहीं है आपको पहचानना है। इत्र की बात करें तो कन्नौज फेमस है इत्र के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। चीनी मिट्टी के लिए बुलंदशहर फेमस है, बिल्कुल करेक्ट है। जो चीनी मिट्टी होती है उसके बर्तन बुलंदशहर में बनते हैं, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो गए। लकड़ी के खिलौने की बात करें, चित्रकूट में बनते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अमरूद जेली कहाँ पर बनती है? प्रतापगढ़, ये बिल्कुल गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? फ्रेंड्स एक होली का त्यौहार जब होता है तो एक होली एक खेल होता है, एक तरीके से मान लो नृत्य होता है, लट्ठमार होली, ये कहाँ पर मनाई जाती है? फ्रेंड्स वो आपको बताना है। सही जवाब होगा बरसाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बरसाने में लट्ठमार होली खेली जाती है। इसके बाद बताना कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स आपको बताना किस धर्म के, यानी कि किस समुदाय के लोग कंपित मेला को मनाते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? जैन धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म के लोग कंपिल मेला को मनाते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो दिल्ली यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस दरोगा, लेखपाल, कोई भी एग्जाम हो यूपी में हर एग्जाम में पूछे गए। ये सारे के सारे मैंने एमसीक्यूज यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से उठाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नई वैकेंसी में आपको भाग देना, यहाँ पर परीक्षा देनी है, तो फिर ये आप एमसीक्यूज रट के जाइएगा। इनके बिना आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन सा होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।